गुड इवनिंग गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, उसमें बहुत मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत इजी भी है। क्वेश्चन है कि इफ़ मोलरिटी इज़ डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। यानी अगर हम मोलरिटी की वैल्यू को हम डबल कर देते हैं तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए है डबल यानी दुगना हो जाएगा वो भी, बी है हाफ यानी आधा हो जाएगा, और सी है कि रिमेन सेम कोई चेंज नहीं होगा, और डी है आपका ऑप्शन की बिकम्स 4 टाइम्स यानी 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा, या जो भी है 4 टाइम्स हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स देखिए कि इसमें कि हमें किस तरह से आंसर लिखना है और क्या ऑप्शन इसका सही होगा। जैसे कि आप जान पा रहे हो कि मोलरिटी डबल की बात कर रहा है और हमारा जो फार्मूला होता है डेल्टा TB यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मोलैलिटी और डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मोलरिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ करता है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे बोल रहे हैं कि अगर मोलरिटी को डबल कर रहे हैं तो अगर Kb की वैल्यू को हम नीचे लाएं तो डेल्टा TB अपान मोलरिटी आ जाएगा। आप यूँ सोचेंगे, अगर यूँ सोचते हैं और सोचते हैं कि मोलरिटी अगर हम डबल करेंगे तो फिर हम जहाँ पे अगर पहले हम 1 रखें और उसके बाद 2 से डिवाइड करें डबल करके, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो Kb की वैल्यू जो है आधी हो जाएगी, क्योंकि 2 से डिवाइड करने को आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मोलरिटी को डबल करेंगे डेफिनेटली डेल्टा TB भी इम्पैक्ट करेगा, और डेल्टा TB भी इम्पैक्ट करेगा, डेल्टा TB भी उसी रेशियो में इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि Kb की वैल्यू, Kb एक कांस्टेंट है, Kb की वैल्यू जिसे हम बोलते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसे बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नेम है इसका इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स है Kb फॉर वाटर के लिए इसकी वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और ये वाटर के लिए फिक्स वैल्यू है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि मोलरिटी को डबल करें तो हमारा Kb पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मोलरिटी को चाहे आप डबल करें चाहे ट्रिपल करें, चाहे जितने टाइम्स बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन Kb की वैल्यू रिमेंस सेम रहेगी, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और हमारा फिर चेंज क्या होगा, डेफिनेटली अगर हम मोलरिटी को चेंज करेंगे तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। तो ये आंसर डबल रॉन्ग है, हाफ रॉन्ग है, और बिकम्स 4 टाइम्स भी रॉन्ग है। आपका करेक्ट ऑप्शन रिमेन सेम। और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस तरह का क्वेश्चन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसे हम KF भी से इंडिकेट करते हैं, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से भी हम इंडिकेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मोलरिटी डायरेक्टली जो होती है, जो इफ़ेक्ट करती है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, ना कि उस कांस्टेंट वैल्यूज़ को Kb या Kf को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।